ॐ रामं कामादिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृदियोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकोननवतितमः सर्गः आरभ्यते। सर्गेऽस्मिन् इस सर्ग में विभीषण का राक्षसों पर प्रहार, उनका वानर यूथपतियों को प्रोत्साहन देना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सारथी का और वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। युध्यमानौ ततो दृष्ट्वा प्रसक्तौ नरराक्षसौ प्रभिन्ना विवमातंगौ परस्परजयैषिणौ तयोर्युद्धं दृष्टुकामो वरचापधरो बली सूरः सरावणभ्राता तस्थौ संग्राममूर्धनि। लक्ष्मण और इंद्रजित को दो मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धासक्त होकर जूझते देख, उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई सूरवीर विभीषण सुंदर धनुष धारण किए उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः उत्ससर्ज च तीक्ष्णाग्रान् राक्षसेषु महाशरान्। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाले बड़े बड़े बाणों को बरसाना आरंभ किया। ते सरासिकी संस्पर्शा निपतन्तः समाहिता राक्षसान् द्रावयामाशुर्वज्राणीव महागिरीन्। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण, जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था,
राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगे। विभीषणस्यानुचरास्तेऽपि शूलासि पट्टिशैः चिच्छिरुस्समरे वीरान् राक्षसान् राक्षसोत्तमाः। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी समरांगण में शूल, खड्ग और पट्टिशों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसैस्तै परिवृतः स तदा तु विभीषणः बभौ मध्ये प्रधृष्टानां कलभानामिव द्विपः। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण धृष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। ततस्तंचोदमानो वै हरीन् रक्षो वध प्रियान् उवाच वचनं काले कालज्ञो रक्षसां वरः। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने वानरों को, जिन्हें राक्षसों का वध करना प्रिय था, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए यह समय के अनुरूप बात कही। एकोयम राक्षसेन्द्रस्य परायणमवस्थितः एतच्छेषं बलं तस्य किं तिष्ठत हरीश्वराः। वानरेश्वरो, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए रावण की सेना का इतना ही भाग अब शेष रह गया है। अस्मिंश्च निहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि रावणं वर्जयित्वा तु शेषमस्य बलं हतम्। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई ही समझो। प्रहस्तो निहतो वीरो निकुंभश्च महाबलः कुंभकर्णश्च कुंभश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः। वीर प्रहस्त मारा गया, महाबली निकुंभ, कुंभकर्ण, कुंभ तथा निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए। जम्बुमाली महामाली तीक्ष्ण वेगो सनिप्रभः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च वज्रदंष्ट्रश्च राक्षसः संघ्रादि विकटोरिघ्नस्तपनो मंद एव च प्रघासः प्रघसश्चैव प्रजंघो जंघ एव च अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान् विद्युज्जिह्वो द्विजिह्वश्च सूर्यशत्रुश्च राक्षसः अकम्पनः सुपार्श्वश्च चक्रमाली च राक्षसः कंपनः सत्त्ववन्तौ तौ देवांतक नरांतकौ। जम्बुमाली, महामाली, तीक्ष्ण वेग, असनिप्रभ, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, राक्षस, वज्रदंष्ट्र, संघ्रादी, विकट, अरिघ्न, तपन, मंद, प्रघास, प्रघस, प्रजंघ, जंघ, दुर्जय, अग्निकेतु,
पराक्रमी रश्मिकेतु विद्युज्जुह्वा दिजुह्वा राक्षस सूर्य शत्रु अकंपन सुपार्श्व निशाचर चक्रमाली कंपन तथा वे दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक और नरांतक ये सभी मारे जा चुके हैं। एतान निहत्याति बलान बहून राक्षस सत्तमान बाहुभ्याम सागरम तीर्त्वा लंघ्यताम गोस्पदम लघु। इस अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैरकर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के समान बराबर यह छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी शीघ्र ही लांघ जाओ। एतावदेव शेषम्भो जेतव्यमिति वानरा हता सर्वे समागम्य राक्षसावलदर्पिता। वानरो, इतनी ही राक्षस सेना और शेष रह गई है जिसे तुम्हें जीतना है। अपने बल पर घमंड करने वाले प्रायः सभी राक्षस तुम्हारे भिड़कर मारे जा चुके हैं। अयुक्तम निधनम कर्तुम पुत्रस्य जनितुर्मम घृणामपास्य रामार्थे निहन्याम भ्रातुरात्मजम। इस प्रकार मैं इसके बाप का भाई हूं, इस नाते यह मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तथापि श्री रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूं। हन्तु कामस्य मे वाष्पम चक्षुश्चैव निरुध्यति न मे वैष महाबाहुर्लक्ष्मणः समयिष्यति। जब मैं स्वयं मारने के लिए इस पर हथियार चलाना चाहता हूं, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं, अतः ये महाबाहु लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। वानराघ्नत संभूय भृत्यानस्य समीपगान इति तेनातियशस राक्षसेनाभिचोदिताः वानरेन्द्राजहुषिरे लांगूलानि च विव्यधुः। वानरेन्द्राजहृषिरे लांगूलानि च विव्यधुः। वानरो, तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर यूथपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ पटकने लगे। ततस्तु कपिशार्दूला स्वेदन्तश्च पुनः पुनः मुमुचुर्विविधान्नादान् मेघान् दृष्ट्वेव बर्हिणः। फिर भी सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गर्जते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे, जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। जाम्बवानपितैः सर्वैः स्वयूथ्यैरभिसंवृतः तेष्मभिस्ताडयामाशुर्नखैर्दन्तैश्च राक्षसान्। अपने यूथ वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जाम्बवान तथा वे वानर पत्थरों, नखों और दांतों से वहां राक्षसों को पीटने लगे। निघ्नन्त मृक्षाधिपतिम राक्षसास्ते महाबला
परिबभ्रुर परिबभ्रुर्भयं त्यक्त्वा तमनेक विधायुधा। अपने ऊपर प्रहार करते हुए ऋक्षराज जाम्बवान को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। सरई परशुभिस्तीक्ष्णै पट्टिशैर्यश्चितो मरई जाम्बवन्तं मृधे जघ्नुर् निघ्नन्तं निघ्नन्तं राक्षसीं चमूं। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जाम्बवान पर युद्ध स्थल में बाणों, तीखे फरसों, पट्टिशों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। संप्रहारस्तु मूलः संजज्ञे कपिरक्षसां देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमो मनस्वनः यथा भीमो महास्वनः। वानरों और राक्षसों का वह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर हो चला। उसमें बड़े जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। इस प्रकार उस युद्ध में एक विशेष भयावह स्थिति का दृश्य देखने को मिल रहा था। हनुमानपि संक्रुद्धः सालमुत्पाट्य पर्वतात् सलक्ष्मणं स्वयं पृष्ठात् अवरोप्य महामनाः रक्षसां कदनं चक्रे दुरासदः सहस्रशः। उस समय महामनस्वी हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साल वृक्ष उखाड़कर सहस्रों राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। सदत्वा तुमुलम युद्धम पितृव्यस्नेहे पितृव्यस्येन्द्रजिद्बली सदत्वा तुमुलं युद्धं पितृव्यस्येन्द्रजिद्बली लक्ष्मणं परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यधावत। शत्रुवीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजित ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर पुनः लक्ष्मण पर धावा किया। तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ मृधे लक्ष्मण राक्षसौ सरौघानभिवर्षन्तौ जगनतुस्तौ परस्परम। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े वेग से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। अभीक्षणमंतर्दधतु सरजालैर्महाबलौ चंद्रादित्य विभोष्णान्ते यथा मेघैस्तरस्विनौ। वे महाबली वीर बाणों का जाल सा बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बालों से आच्छादित हो जाया करते हैं। नह्यादानम न संधानम धनुषो वा परिग्रहः न विप्रमोक्षो बाणानां न विकर्षो न विग्रहः न मुष्टि प्रतिसंधानम न लक्ष्य प्रतिपादनम अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतो पाणिलाघवात्। युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में
इतनी फुर्ती थी कि तरकस से बाणों का निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को इस हाथ से उस हाथ में लेना, उस मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक उसे मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विभाग करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य वेधना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। चाप वेग प्रयुक्तैश्च बाणजालै समन्ततः अंतरिक्षे भी संपन्ने न रूपाणि चकासिरे। धनुष के वेग से छोड़े गए बाण समूहों द्वारा आकाश सब ओर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मणो रावणिं प्राप्य रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अव्यवस्थाभवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्य विग्रहे। लक्ष्मण रावण कुमार के पास जाकर और रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे या प्रहार करने लगते, तब भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि अमुक की विजय या पराजय होगी। ताभ्याम उभाभ्याम तरसा प्रसृष्टैर्विशिखैसितै निरन्तरमिवाकाशं बभूवोत्तमसावृतम्। उन दोनों के द्वारा वेग पूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश ठसाठस भर गया और वहां अंधेरा छा गया। तै पतद्भिश्च बहुभिस्तयो सरसतैसितै दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूवुः सरसंकुलाः। वहां गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सायकों से संपूर्ण दिशाएं और विदिशाएं भी व्याप्त हो गईं। तमसा विहितम सर्वम आसीत् प्रतिभयं महत् अस्तंगते सहस्रांसौ संवृते तमसा च वै रुधिरौघा महानद्यः प्रावर्तन्त सहस्रशः। अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो गए, सब और अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से संपूर्ण सहस्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। क्रव्यादा दारुणा वाग्भिश्चिक्षुपुर्भीमनिस्वनान् न तदानीं बभौ वायुर्न च जज्वलपावकः। मांसभक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट करने लगे। उस समय न तो वायु चलती थी और न ही आग ही प्रज्वलित होती थी। स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुस्ते महर्षयः संपेतुश्चात्र संतप्ता गंधर्व इव चारणैः। महर्षिगण बोल उठे, संसार का कल्याण हो। उस समय गंधर्वों को बड़ा संताप हुआ, वे चारणों के साथ वहां से भाग चले। अथ राक्षस सिंहस्य कृष्णान् कनकभूषणान् सरैश्चतुर्भिः सौमित्रिर्विव्याधो चतुरोहयान्। तदनंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राजसिंह के सोने के राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से सजे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बींध दिया। ततो परेण भल्लेन पीतेन निशितेन च संपूर्णायत मुक्तेन सुपत्रेण सुवर्चसा महेन्द्रासनिकल्पेन सूतस्य विचरिष्यतः सतेन बाणासनिना तलशब्दानुनादिना लाघवात् राघव श्रीमान् शिरः कायादपाहरत्।
तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भल्ल से इंद्र के भल्ल से जो इंद्र के वज्र की समानता करता था तथा जिसे कान तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजित के सारथी का मस्तक शीघ्रता पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोपम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित हो सनसनाता हुआ आगे बढ़ा था। सयंतरि महातेजा हते मंदोदरी सुतः स्वयं सारथ्यमकरोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् तदद्भुतमभूत् तत्र सारथ्यम पश्यताम युधि। सारथी के मारे जाने पर महान तेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजित स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और फिर धनुष को भी चलाता था। युद्ध स्थल में उसके द्वारा वहां सारथी के कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। हयेषु व्यग्रहस्तं तम विव्याध निशितैः धनुष्यथ पुनर्व्यग्रम हयेषु मुमुचे सरान। इंद्रजित जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से बेधने लगते और जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता तब उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। छिद्रेषु तेषु बाणौघैर् विचरन्तमभीतवत् अर्दयामास समरे सौमित्रिः शीघ्रकृत्तमः। उन छिद्रों बाण प्रहार के अवसरों में शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने समरांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। निहतम सारथिम दृष्ट्वा समरे रावणात्मजः प्रजहौ समरोद्धर्षम विषण्ण स बभूवः। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया, वह विषाद में डूब गया। विषण्ण वदनम दृष्ट्वा राक्षसं हरियूथपाः ततः परम संहृष्टा लक्ष्मणं चाभ्यपूजयन्। उस राक्षस के मुख पर विषाद छाया हुआ देख वे वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ततः प्रमाथीरभसः सरभो गन्धमादनः अमृष्यमाणः। ततः प्रमाथीरभसः सरभो गन्धमादनः अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रुर्वेगं हरीश्वराः। तत्पश्चात प्रमाथी, सरभ, रभस और गंधमादन इन चारों वानरेश्वरों ने अमरस से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। ते चास्य हयमुख्येषु तूर्णमुत्पत्य वानराः चतुर्षु सुमहावीर्या निपेतुर्भीम विक्रमाः। वे चारों वानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा
वे सहसा उछलकर इंद्रजीत के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। तेषाम् अधिष्ठितानां तैः वानरैर्पर्वतोपमैः वानरैः पर्वतोपमैः मुखेभ्यो रुधिरं व्यक्तं हयानां समवर्तत। उन पर्वताकार वानरों के फार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। ते हया मथिता भग्ना व्यसवो धरणीं गता ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम् पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुर्लक्ष्मण पार्श्वतः। उनसे रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गई और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले इंद्रजीत के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर वे चारों वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हो गए। साहताश्वादवप्लुत्य साहतास्वादवप्लुत्य रथान्मथित सारथिः सर्वर्षेण सौमित्रिम् अभ्यधावत रावणिः। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर बढ़ा। ततो महेंद्र प्रतिमस्त लक्ष्मणः पदातिनं तं निहतैर्हयोत्तमैः सृजन्तमाजौ निशिताञ्छरोत्तमान् वृषं तदा बाणगणैर्व्यदारयत्। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों के मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजीत को अपने बाण समूहों की मार से अत्यंत घायल कर दिया। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे एकोननवतितमः सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।